हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का हैदराबाद में उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है 5 फरवरी 2022 को। ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी आप जानते ही होंगे किसका है, ये है महान संत रामानुजाचार्य जी का, और यह लगभग 216 फीट ऊंचा है। इसको बनाया गया है स्टील फ्रेमिंग और पंच लोहा से। ये इसका निर्माण शुरू हुआ था 2 मई 2014 और इसका इनॉग्रेशन हुआ है 5 फरवरी 2022 को। अब इसमें जो है निर्माण की लागत आई है करीब 1000 करोड़ रुपए, और वो जो है कलेक्ट किया गया है क्राउड फंडिंग से। अब हम रामानुजाचार्य जी का जीवन परिचय देखेंगे। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1070 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई है। इनका जन्म श्री पेरम बुदूर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। बाद में इनका जो है फिलॉसफी को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, तो इसके बाद ये अलवार संत यमुनाचार्य जी के प्रधान शिष्य हो गए। गुरु की इच्छा अनुसार इन्होंने 3 विशेष काम करने का संकल्प लिया था: ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। बाद में इन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज, श्रीरंगम एक मंदिर है बहुत फेमस है, श्रीरंगम के यतिराज नामक सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। इन्होंने शालिग्राम नामक स्थान पर रहकर 12 साल तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। 1137 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु पूर्ण करके ये ब्रह्मलीन हुए। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, वो आगे हम देखेंगे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, और रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, दयास और सूरदास। मतलब कि इतनी महान गुरु परंपरा से है रामानुजाचार्य जी। कबीर, दयास और सूरदास को आप लोग पढ़ते ही होंगे। रामानुजाचार्य जी ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत का प्रतिपादित किया। अब हम देखते हैं विशिष्ट अद्वैत दर्शन क्या है। विशिष्ट अद्वैत बना है विशिष्ट प्लस अद्वैत से, और यह एक दार्शनिक मत है। इसके अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वो ब्रह्म से ही उद्भूत है, और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार संबंध है जैसा कि किरणों से सूर्य का है। अर्थात ब्रह्म एक होने पर अनेक है। प्रकाश सूर्य से निकलता है, फिर भी सूर्य अलग है और प्रकाश अलग है। वैसे ही ब्रह्म और जीवात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग है, लेकिन दोनों एक हैं। एक ही जगह से दोनों की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत में इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी के मायावाद का खंडन किया है। और शंकराचार्य जी के क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और जगत मिथ्या है। जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, बाकी जो संसार हमको दिख रहा है वो मिथ्या है और कुछ नहीं है ब्रह्म के अलावा संसार में कुछ भी। लेकिन जो है रामानुजाचार्य जी ने इस सिद्धांत में अपने जो सिद्धांत दिया विशिष्ट अद्वैतवाद का, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है, परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता। ब्रह्म का बनाया हुआ कोई चीज मिथ्या कैसे हो सकती है? रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्थल पाए गए हैं। पहला है ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित अर्थात आत्मा, और अचित अर्थात प्रकृति चक्र। जितने जीव जंतु दिखते हैं जो चलायमान है वो चित अर्थात आत्म तत्व में आते हैं, और चित अचित अर्थात प्रकृति तत्व में आपकी निर्जीव चीजें आती हैं। तो ये 3 स्तर हैं रामानुजाचार्य जी के दर्शन में। अब ये क्या कहते हैं कि चित अर्थात आत्म तत्व तथा अचित अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं, जैसे कि प्रकाश सूर्य का स्वरूप है एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है, जैसे कि प्रकाश सूर्य पर आधारित है। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत है।
जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है तथा आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर से पृथक चित्त और अचित्त तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। वे ब्रह्म या ईश्वर का शरीर है तथा ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्मा से ग्रस्त है। जिस प्रकार हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार हम लोगों की आत्मा ब्रह्म जो है, परम तत्व है, जो ईश्वर है, उसके लिए शरीर का कार्य करता है। और ब्रह्म या ईश्वर हमारे आत्मा के आत्मा से ग्रस्त है। जिस प्रकार हमारा शरीर हमारी आत्मा से चलायमान होता है, वो उसी प्रकार हमारी आत्मा ब्रह्म या परम तत्व है उससे चलायमान होती है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रमुख सिद्धांत है तत्व। तीन वास्तविक संस्थाओं का ज्ञान अर्थात जीव, जीवित आत्माएं जो संवेदनशील हैं, अजीव अचेतन, और ईश्वर विष्णु नारायण परम ब्रह्म, जो भी आप नाम देंगे को वो। तो तीन वास्तविक संस्थाएं हैं, एक है जीव, जीवित आत्माएं, अजीव अचेतन और ईश्वर। हित क्या है इनके अंतर्गत? भक्ति और प्रपाक्ति, आत्मसमर्पण के माध्यम से साधना। विविष्टि सबसे विशिष्ट और पुरुषार्थ, मोक्ष या बंधन से मुक्ति के रूप में प्राप्त होने वाला लक्ष्य। तो पुरुषार्थ से मोक्ष या बंधन से मुक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रमुख सिद्धांत। अब इनका लेखन कार्य हम जानते हैं कि इन्होंने क्या कौन से जो ग्रंथ है उनकी रचनाएं की। पहला है वेदार्थ संग्रह, इसका शाब्दिक अर्थ है वेदों के अर्थ का संग्रह। श्रीभाष, ये जो है ब्रह्म सूत्रों पर एक समीक्षा और टिप्पणी है, कमेंट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। भगवत गीता भाष, यह भी एक समीक्षा और टिप्पणी है भगवत गीता पर। वेदांत गीत, वेदांत सार, सार नागटी गद्यम, श्री रंगा गद्यम, श्री वैकुंठ गद्यम, इनको गद्य त्रय भी कहा जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गद्य त्रय की रचना किसने की, तो वो श्री रामानुजाचार्य जी ने की है। ये हैं तीनों, आप देख लीजिए, सार नागटी गद्यम, श्री रंगा गद्यम, श्री वैकुंठ गद्यम। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की है, नित्य ग्रंथम, जिसमें इनकी कई लघु रचनाएं संकलित की गई हैं। अब इनका जो इस मूर्ति बनाई गई है उसको समता की मूर्ति क्यों कहा गया, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा गया? तो इन्होंने जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ एक विद्रोह किया और अछूत माने जाने वाले लोगों, जिसमें दसलू, दस्यु शब्द की भी उत्पत्ति उसी से हुई है, तो इन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों को श्री वैष्णव संप्रदाय में लीन होने में मदद की। भक्ति आंदोलन के ये महत्वपूर्ण संत थे। उन्हें श्री आलवार दिव्य प्रबंधन सिखाकर जितने भी अछूत लोग थे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने दलित वर्गों को तिरुकुलट्टर कहा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि तिरुकुलट्टर क्या है, इसका तमिल में अर्थ होता है कुलीन वंश का। तो श्री रामानुजाचार्य ने दलित वर्ग को कुलीन वंश का कहा और इन्हें मेलुकोटे के मंदिर में प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामानुजाचार्य ने श्री रंगम मंदिर के अनुष्ठानों में, पुनर्गठन में और वैष्णव पूजा में गैर ब्राह्मण लोगों को भागीदार बनाया। इन्होंने कारीगरों में, गैर ब्राह्मण जाति समूहों में, विशेष रूप से बुनकरों, सिंह गुंफार, कैपोला, मुगलियार में श्री वैष्णव संप्रदाय को प्रचारित किया। रामानुजाचार्य के बाद श्री वैष्णव संप्रदाय दो इस मुद्दे पर विभाजित हो गया और वडकलाई उत्तरी और संस्कृत और खेंकलाई दक्षिणी और तमिल संप्रदायों में विभाजित हो गया। इन दोनों संप्रदायों में आज भी पंच संस्कार के माध्यम से श्री वैष्णववाद में दीक्षा दी जाती है। पंच संस्कार जो होता है एक शुद्धि का माध्यम है और श्री वैष्णव बनने के लिए यह समारोह या संस्कार आवश्यक है। यह वैष्णव बनाने के लिए ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों सबका किया जाता है। तो आज भी श्री वैष्णव संप्रदाय में कोई भी छुआछूत भेदभाव जाति पर आधारित नहीं है। अब इनके हम समकालीन दर्शन को देखते हैं। आगे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, जिसका रामानुजाचार्य जी ने खंडन किया है। दूसरा है माधवाचार्य जी का द्वैतवाद और इनका क्या है,
विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टता द्वैत भी कहते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर था शायद, 5 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी प्रतिमा का जो है लोकार्पण किया था। ये लगभग 12 फुट ऊंची प्रतिमा है, बैठे हुए पोजीशन में देखिए मोदी जी बैठे हुए हैं, ये अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, उन्हें शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है। अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत को इन्होंने बताया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, सारे लोग ब्रह्म हैं, जितनी भी जगत में चर अचर जितनी भी चीजें हैं सब ही ब्रह्म का स्वरूप है, सारे वाक्य, सारे शब्द, सारी भाषाएं सब ब्रह्म है। ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है संसार में, जो कुछ दिख रहा है वो केवल माया है, बाकी सारा ब्रह्म है। तो अद्वैत सिद्धांत चराचर सृष्टि में भी व्याप्त है। जब पैर में कांटा चुभता है तब आंखों से पानी आता है और हाथ कांटा निकालने के लिए जाता है, ये अद्वैत का एक उत्तम उदाहरण है। तो जैसे कि कांटा लगा, आंख में पानी आया, हाथ में कांटा निकाला, तो क्या हम ये माने कि हम केवल हाथ हैं या आंख हैं या केवल पैर हैं? उसी प्रकार ब्रह्म जो है हर जगह है, सारे प्राणियों में विद्यमान है, या मैं अलग हूँ या ब्रह्म अलग है। जिस प्रकार हमारे हाथ पैर ये सारे वो हैं, तो हम ब्रह्म के एक अंग हैं। इन्होंने श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशी मठ की स्थापना की। यही आज शंकराचार्य की 4 प्रधान पीठें हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का वही महत्व है जो कि इस्लाम में खलीफा का है, और जो क्रिश्चियनिटी में वेटिकन का है, वही जो है शंकराचार्य का है हिंदुत्व में। अब माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद की संकल्पना दी है। द्वैतवाद वेदांत उपविद्यालय की स्थापना 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने की थी। द्वैत वेदांत स्कूल का मानना है कि भगवान और व्यक्तिगत आत्माएं, जीवात्मन स्वतंत्र वास्तविकताओं के रूप में मौजूद हैं और वे अलग हैं। ये कहा जा सकता है कि इन्होंने विष्णु, नारायण और नर की परिकल्पना की कि नर और नारायण जो है दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अलग हैं। द्वैत स्कूल वेदांत के 2 प्रमुख उपविद्यालयों आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के साथ विरोधाभासी हैं, जो द्वैतवाद को दर्शाता है कि परम वास्तविकता ब्रह्म और मानव आत्मा समान है। लेकिन जो विशिष्ट द्वैत है वह कहता है कि परम वास्तविकता मानव अलग है, लेकिन समान होने की क्षमता के साथ ही सूर्य और प्रकाश अलग है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति यही है। ये विशिष्ट अद्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद दोनों को ही अलग मानता है, नर और नारायण दोनों को अलग बनाता है। और इसमें जो है एक दंडी, यहाँ पे जो है द्वैत वेदांत संप्रदाय के सन्यासी जो है एक दंडी परंपरा से संबंधित है। एक दंडी परंपरा से संबंधित है। इसके जो भी अनुयायी होते हैं उनको एक दंडी कहा जाता है, एक दंडी स्वामी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको जो है क्लियर कर सकूं। हम लोग प्रयास करेंगे विशेष तौर से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कि मैं प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को सप्ताह भर की जो हेडलाइंस हैं उनको एक्सप्लेन करूँ आपको, जो न्यूज हो इम्पोर्टेंट। आप लोग जो है मुझे अगर किसी न्यूज पे मेरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9455222921। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक पे जो आपको ना समझ में आए, जिससे मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय पर। धन्यवाद।